नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं हूं विजय सिम्हा एंड आई थिंक ये सितंबर महीने का शायद हमारा तीसरा वीडियो है। uh, जबकि हम हर वीकेंड में मार्केट अपडेट देने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ऐसा टाइम आ गया है जहां पे सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़कर थोड़ा हमें जूम आउट करना जरूरी है, क्योंकि एक है कि प्राइस स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा है कि वेव स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, प्राइस स्ट्रक्चर और वेव स्ट्रक्चर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर हर कोई देखता है, वेव स्ट्रक्चर मेरे जैसे जो एलियट वेव प्रैक्टिशनर्स हैं वो देखते हैं। एलियट वेव प्रैक्टिशनर्स आर बट ऑफ जोक्स बाय मेनी पीपल, पर इन दोनों को अगर थोड़ी देर के लिए साइड रखें एंड आनंद राठी का वॉल्यूम एक्सपेंशन वो भी एक टूल है हमारे लिए। अगर हम इन सब चीजों को थोड़ा अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए, जस्ट जूम आउट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारा मार्केट कहाँ है, हम कहाँ पर है, ये बहुत जरूरी है। सो विच इज व्हाई आई थॉट आई विल डेल्व इनटू सम एस्पेक्ट्स जो मैंने खुद डिस्कवर किया है ओवर द इयर्स, नॉट बाय माई सेल्फ। प्लीज, एक बार भी मैं कभी क्लेम ही नहीं कर सकता कि सब कुछ मैंने डिस्कवर किया है। देर आर मेनी गुड analysts out there, some of whom I follow. मैं चुपचाप एकलव्य की तरह इन लोगों के स्टडीज को देखता हूँ, इनके ट्वीट्स को फॉलो करता हूँ, कई बार उनसे डिसएग्री भी करता हूँ, कभी कभी उनके थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस भी होता हूँ। कई बार ठीक चल जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है। आई थिंक दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। सो some of those really good guys, मैं तो I'm not shy of taking their names. आप भी इनको जरूर फॉलो करना। रोहित श्रीवास्तव of India Charts, for example. Then there is Piyush Chaudhary. You'll find him on Twitter. Of course, our own Anand Rathi, वो आज इस चर्चा पे नहीं है क्योंकि वो पुणे में डेकमा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Then there is one Mr. Kapil Tandon. He's very witty, and he seems to be really good at uh, you know finding the exact turning points, top हो या bottom हो या medium term या long term. He's definitely very good. Um, then there is uh, Vivek Srivastava, uh, known as Wise Trader. Again, बहुत different टाइप का एनालिस्ट है, काफी अलग टाइप का ट्रेडर भी है। तो इनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे से ट्रेड भी करते हैं, कपिल टंडन फॉर एग्जांपल। सम पीपल आर गुड एनालिस्ट्स, सम पीपल आर ग्रेट ट्रेडर्स, बट फ्यू पीपल आर बोथ। तो इन सबको मैं फॉलो करता हूँ, एंड इन सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है ओवर द इयर्स। सो whatever I present today, a lot of it is also things that I've learned from all these people in bits and pieces, and few things that I started uh, noting and gathering in the last few years of my trading. तो आज का जो चर्चा है थोड़ा लंबा होगा, but I think it will be worth your time. Uh, this is the extent of discussion that I'm going to have. Like always, Nifty and Sensex big picture. Elliott wave के possibilities क्या है at the current juncture, ठीक है। Then there is something called the manipulators index. अब ये एक नाम मैंने दिया है।
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है कि अगर निफ्टी जैसे इंडेक्स को मैनिपुलेट करना है तो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको मैनिपुलेट करके पूरे इंडेक्स को मूव कर सकते हैं। अगर आप बड़े तीतर ट्रेडर होते हैं, एफआईआई होते हैं, तो आप इस इंडेक्स पे ध्यान देते हैं। उसके बाद वी विल मूव टू द निफ्टी ऑप्शंस प्रोफाइल एनालिसिस। ऑप्शंस प्रोफाइल काफी लोग यूज करते हैं। मैं इतना यूज नहीं करता हूँ, कभी कभी रेयरली देखता हूँ उसकी तरफ, बिकॉज वन आई डोंट अंडरस्टैंड ऑप्शंस ग्रीक लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू। मैं थोड़ा सिंपल तरीके से एलियट वेव को यूज करता हूँ एंड आई डू ऑप्शंस ट्रेडिंग। जो मेरे ऑप्शंस T20 के मेंबर्स हैं, uh, उन्होंने देखा होगा हाउ आई यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलियट वेव, वॉल्यूम एक्सपेंशन टू आइडेंटिफाई गुड ट्रेड्स इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। बट ऑप्शंस प्रोफाइल का हेल्प कैसे ले सकते हैं वो भी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देन विल मूव टू एफआईआई ऑप्शंस डेटा। देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर कि एफआईआई ने इतना खरीदा उतना खरीदा। अब तो इंडिया विश्व गुरु है, हमारा जीडीपी सबसे आगे है, दुनिया की वाट लग चुकी है, यूरोप खत्म हो गया, अमेरिका जाने वाला है, ऑल ऑफ दिस। there's a lot of negative news about the rest of the world and some really positive news about India, despite all the hatred for Modi and BJP. So how do we uh, you know analyze this kind of extreme news, right? Market extreme highs पर है, almost close to all time highs. Extreme positive news है, right? Uh, and there is extreme negative news about the rest of the world. तो इस चीज को कैसे डाइजेस्ट करें? ऐसे पहले कभी देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा है। स्टार्टेड इन द मार्केट्स इन 2008, राइट? बिल्कुल सही टाइम पे ऐसे मार पड़ी है कि बैप्टिज्म बाय फायर जैसे बोलते हैं, 2008 में। तो तब से आई बीन ट्रेडिंग, आई बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मार्केट्स। मैंने ऐसा टाइम नहीं देखा है जहाँ पे मार्केट भी ऊपर है, इंडिया के इंडिसेस भी ऊपर है, काफी स्टॉक्स इनफैक्ट ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, even on monthly scale, some stocks which have been badly beaten down. Then पूरी दुनिया की तबाही टाइप न्यूज आ रहा है, सो ऐसा सिचुएशन मैंने कभी नहीं देखा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा टाइम पिछले कुछ सालों में हमने देखा नहीं, 15 साल में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक अ स्टेप बैक, जूम आउट एंड सी कि भाई हो क्या रहा है, राइट? Because there are two aspects. So one is of course trading, but there is also a larger aspect which is our investments, right? Long term, हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो सब ये ऊपर जाता है, वो तो ठीक है, हम भी ऊपर चले जाएंगे, बट हाउ लॉन्ग टर्म इज लॉन्ग टर्म? आई थिंक इट्स important that we realize when to throw in all the money into the market and when to also exit the market. Never overstay your welcome. ठीक है, किसी के घर में भी पार्टी में जाते हैं तो एक टाइम होता है, मजा आता है, उसके बाद निकल लो, वरना वो ऑकवर्ड हो जाता है। इट्स द सेम विद द मार्केट। देन वील डू यूएस मार्केट्स राउंड अप। व्हाई? बिकॉज अमेरिका को जितनी भी गालियां दे रहे हैं हम, वो है बाप अभी दुनिया का, अभी तक तो है। तो अमेरिका को अगर छींक लग गई तो यहाँ पे हमें कुछ और हो जाएगा। सो वी लुक एट दैट एंड देन आई विल टेक यू थ्रू सम चार्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस जो मैक्रोस को इंडिकेट करते हैं। वो हमारी जीडीपी, हमारे फॉरेक्स इक्वेशंस क्या चल रहे हैं, डॉलर, यूएस डॉलर, वेदर वी लाइक इट और नॉट। जब यूएस डॉलर इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बना था, तभी उनके रिप्रेजेंटेटिव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि द यूएस डॉलर इज आवर करेंसी एंड योर हेडेक। सो दैट इज ट्रू इवन टुडे।
ठीक है, हम जितना भी डायरेक्ट रुपी ट्रांजैक्शंस कर लें, रूबल में पेमेंट कर लें, वो सब कर लें, अल्टीमेटली most of the contracts in the world, all business contracts, contracts between governments, they're all in US dollars. So the payments have to be done in US dollars. ठीक है, एंड देन बॉन्ड मार्केट तो इक्विटीज मार्केट का बाप क्या मतलब परदादा है। ठीक है, अगर इक्विटीज मार्केट एक्स है तो बॉन्ड मार्केट 100x होगा। दैट्स द साइज ऑफ बॉन्ड मार्केट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बॉन्ड मार्केट में क्या हलचल मची हुई है, क्योंकि अगर वहां पे अगर कुछ कांड हुआ तो इक्विटी मार्केट का तो कोई चांस। ठीक है, पे अटेंशन टू दिस लाइन, हिस्ट्री रिपीट्स अंटिल इट डजंट। इसका मतलब ये है कि इस बार अलग है, इस बार कुछ नया है। इंडिया इज ब्रेकिंग आउट, ऑल ऑफ दिस न्यूज इज ग्रेट। ठीक है, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोग जो इंडिया से बाहर निकलना चाह रहे थे, अब उनको लगने लगा कि इंडिया, मतलब वी फील प्राउड टू बी इंडियन, इवन पीपल हु आर अब्रॉड दे आर कमिंग बैक, ये सब बहुत बढ़िया है। बट मार्केट सिर्फ उम्मीद पर ही नहीं, कैश फ्लो पे भी काम करता है, राइट? द मार्केट्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ द न्यूज, always. At the same time, it's not just news and potential that drives the market, it is also the cash flows. So this quotation is very important. History repeats until it does not. So we have to wait till the moment it does not. जब वो होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ जी, इस बार कुछ अलग हो रहा है, but till that time that something new happens, history will keep repeating, and we have seen it, in many instances. पहले भी पिछले 2 सालों में जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कितनी बार पैटर्न्स रिपीट करते हैं। सो नाउ दैट आई बोर्ड यू विथ अ लॉन्ग लेक्चर, लेट्स गो टू द चार्ट्स। आई जस्ट कीप दिस एज अ रेफरेंस फॉर मी सो दैट आई नो किस ऑर्डर में मुझे आगे बढ़ना है। अब चलते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट्स पे। फॉर अ मोमेंट इफ आई एज्यूम दिस होल मूव इज पार्ट ऑफ एन इम्पल्सिव वे, ठीक है, अगर ऐसा है किसी भी तरीके से, अगर इसको एक लीडिंग डायगोनल माने 1 2, एंड अगर ये 3 है तो क्या ये 4 था और ये 5 था? इसका मतलब ये है कि ए बी सी डाउन आएगा, वो एक तरीका है देखने का। दूसरा है कि यहाँ से ये इम्पल्स वेव है, ये 1 2, ये 3 है, ये फोर्थ का ए बी सी चल रहा है अभी, या फोर्थ का पूरा ट्राइंगल बनेगा ए बी सी डी, ये भी एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो विल कीप दिस ऑप्शंस ओपन, नो प्रॉब्लम। जरूरी भी है कि एक ओपन माइंड रखना। However, we also need to look at other indicators. For example, volumes. ये आनंद का पेट टॉपिक है। आई विल ट्राई टू डू जस्टिस टू इट। आप यहाँ अगर देखेंगे ना, बहुत दिनों बाद में हाई वॉल्यूम्स आए थे, कल और उससे 2 दिन पहले। ठीक है, उससे पहले हाईएस्ट वॉल्यूम्स ये थे, विच इज दिस ब्लू कैंडल। ठीक है, सो ये पूरा ड्रामा करने के बाद मार्केट इज डाउन टू द लो ऑफ दिस कैंडल, विच इज 17,491। ठीक है, और कल का लो था 17,526, तो कुछ 30 पॉइंट रह गए। सो इट्स अ मैटर ऑफ 30 पॉइंट्स। वंस दिस लो गोस, इट इज मोर और लेस 100% कंफर्म कि एक बड़ा टॉप लग गया है, बट वील हैव टू वेट फॉर द एविडेंस। अभी के लिए तो प्राइस इज ट्रेडिंग अबाउट 40 DMA ऑन फ्यूचर्स, इवन इन निफ्टी स्पॉट इट इज ट्रेडिंग अबाउट 40 DMA, बट 20 DMA के नीचे आ चुका है। वीकली स्केल पे देखा जाए तो इट इज ट्रेडिंग अबाउट बोथ 40 and 20 DMA. So let's see what happens. However, is there anything more that we can look at? You know? क्योंकि टॉपिक में हमने देखा कि
ये सारी चीजें हैं, राइट। एलियट वेव पॉसिबिलिटीज कवर कर दिया हमने। अब हम देखते हैं कि ये जो मैनिपुलेटर्स इंडेक्स मैं कह रहा हूँ वो क्या है, एंड उससे क्या इंडिकेशन हमें मिल सकता है। मैनिपुलेटर्स इंडेक्स ये है, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनमें हाईएस्ट वेटेज इन चारों स्टॉक्स का है। ये मैं बार बार कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि जब इंडेक्स समझ में नहीं आ रहा है, सो जस्ट लुक एट द heaviest components of the index. So Reliance plus HDFC Bank plus ICICI Bank plus Infi, तो इन चारों का मिश्रण है ये चार्ट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, as the price was going up from the 2020 कोरोना बॉटम, आप देखोगे कि जब यहाँ पे ये हाई बन गया था 7,200 के आसपास, कंबाइंड प्राइस ऑफ ऑल द फोर स्टॉक्स, ये देखिए यहाँ से ये पूरा नेगेटिव डाइवर्जेंस RSI में, दिस इज ऑन वीकली स्केल, राइट। नेगेटिव डाइवर्जेंस चलता रहा, price came down, it tried to break above, okay, maybe it did break by a few points, but it again came down, it again tried up, but कोई सक्सेस नहीं है, ठीक है। and this whole thing is like what, 1, 2, 3, 4 months, right? This is the fourth month, and strong weekly red candle, closing candle, and price is making a lower high यहाँ पे, ठीक है। and it just needs 1 or 2 more candles to confirm 100%। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि जो चार हेवी वेट्स है निफ्टी के, वो चारों भी दे आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स ओनली, ठीक है। आई विल नॉट गो इनटू मेकिंग एन रिलेटिव वेव काउंट फॉर दिस, बिकॉज ये एक इंडेक्स ऑफ फोर स्टॉक्स है, एंड जैसे मैंने कहा कि बहुत न्यूज चल रहा था कि FIIs have bought lots of बैंक स्टॉक्स, ICICI बैंक, ये वो, आई डोंट नो किस बेसिस पे बोल रहे थे, but maybe they are buying options, or maybe they bought a lot of put options and they're just hedging with equities, I don't know क्या कर क्या रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप FII होते, if you had thousands of crores, what would you be doing, ठीक है, आप क्या करते? I think that's the way we should think when market reaches a certain high point or a low point, ठीक है। अब 18,000 के पास ये फोर्थ टाइम हम आ रहे हैं, ठीक है। तो FII कर क्या रहा होगा इस टाइम, ठीक है। देन एक और चीज है जो हम देख सकते हैं, सॉरी, मैनिपुलेटर्स इंडेक्स हमने कवर कर लिया है, निफ्टी ऑप्शंस प्रोफाइल एनालिसिस, ठीक है। अ, इसमें क्या होता है, सेकंड प्लीज। एक बहुत अच्छा चार्टिंग वेबसाइट है, gocharting.com। आई शो यू हाउ द फीचर वर्क्स। अलग लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शंस चेन्स वगैरह देख सकते हो, बट हियर देयर इज दिस इज अ नाइस टूल, ठीक है। सो दिस इज द निफ्टी वीकली चार्ट। आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये पूरा कॉल्स का डेटा है और ये पूरा रेड वाले पुट्स का डेटा है, ठीक है। एंड एज यू कैन सी, अच्छा, दिस डेटा इज एज ऑफ yesterday's closing basically, this data will change on Monday closing, ठीक है। बट एज ऑफ फ्राइडेज क्लोजिंग, आप देख सकते हो कि 18,000 लेवल पे जो कॉल ऑप्शंस थे वो सबसे ज्यादा थे, ठीक है। एंड नीचे अगर देखें तो 17,500 के पुट्स, उससे भी ज्यादा 17,000 के पुट्स, ठीक है।
और यहाँ पे 18,000 के ऊपर 18,200, उससे भी ज्यादा 18,500. सो द मोस्ट सिंपल वे टू लुक एट इट इज, अगर आप लोगों ने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑफ माई एज, हम वो 1 रुपए का सिक्का डाल के वीडियो गेम्स खेलते थे, सुपर मारियो. राइट, तो सुपर मारियो में ये ऊपर से ऐसे बार्स आते थे, आयरन बार्स. राइट, एंड मारियो हैड टू जंप ऑन टू द बार. ठीक है. तो जब वो उछल था तो ऊपर, यू नो द बार अबव वाज लाइक द रेसिस्टेंस, बट अगर उसके ऊपर चढ़ गया तो दैट बिकम्स द सपोर्ट. बिल्कुल वैसा ही है ये गेम. ठीक है, जब तक इसको पियर्स करके ऊपर ना जाए ये रेजिस्टेंस है. ठीक है. एंड दिस वीक प्राइस डिड ट्राई टू गो अबाउट, बट सस्टेन नहीं कर पाया. अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तो शायद इट वुड हैव हेडेड टू दिस रेजिस्टेंस. सिमिलरली अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो पहला सपोर्ट 17,500 है. अगर ये होल्ड नहीं करता तो नेक्स्ट सपोर्ट 17,000. अच्छा, इसमें एक और चीज आप देखिए कि ये जो डार्क शेड है ये एग्जिस्टिंग पोजीशंस है कॉल्स में, और ये जो लाइट ग्रीन आया है अपैरेंटली दिस मीन्स कल जो पोजीशंस ऐड हुए हैं, मतलब फ्राइडे के दिन जो पोजीशंस ऐड हुए. सिमिलरली दिस डार्क मरून इज existing puts throughout the month, and the light maroon is additional positions of Friday. However, this data does not tell us कि ये कॉल्स खरीदे गए हैं या कॉल्स बेचे गए हैं, मतलब कॉल बाइंग हुई है या कॉल राइटिंग. सिमिलरली इट डजंट टेल यू कि ये जो एडिशनल हुआ है ये पुट बाइंग हुई है या पुट राइटिंग हुई है. ठीक है, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाता तो गेम में मजा नहीं है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डीकोड. ठीक है. आ, अब ये 18,000 का लेवल पहले यहाँ पर भी आए थे, राइट, इन द मंथ ऑफ अप्रैल. आई डोंट हैव द डेटा ऑफ अप्रैल. अगर ये सॉफ्टवेयर मुझे पहले से पता होता तो मैं शायद स्क्रीनशॉट्स लेकर रखता, बट इफ एनीबडी हैज एक्सेस टू हिस्टोरिक options profile, it would be nice to look at April and see what happened then. उस टाइम में ये जो बार से ये कहाँ थे, एंड उससे पहले भी कहाँ थे. दैट वुड गिव अ वेरी गुड लेसन टू अस. बट अभी के लिए मैं यही मानूंगा कि 18,000 का लेवल पार नहीं कर पाए मार्केट, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हैपेंड. इफ यू सी दिस एंटायर अप मूव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 days ऑफ एक्शन. ठीक है. अगर ये कैंडल छोड़ दें तो 10 दिन का जो एक्शन है ऑलमोस्ट 2 दिन में खत्म होगी रिट्रेस करके. तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन. ठीक है. uh, अगर कॉल्स राइट किए गए हैं फ्राइडे के दिन इतने सारे, एंड पुट्स जो राइट किए गए थे उनका रिडक्शन हो गया है, इसका मतलब ये है कि द बिग गाइस आर बेटिंग द मार्केट विल गो डाउन एंड क्रैक इवन दिस लेवल. दिस इज assuming that this light green bar is put writing, sorry, call writing. However, if it is the reverse, which means कि बहुत सारे कॉल्स खरीदे गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे पुट्स राइट किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर नीचे आता भी है तो ये फिर ऊपर चला जाएगा. तो ये तो समय ही बताएगा. दिस इज समथिंग इवन आई डोंट अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट इट इज गिविंग अ गुड इंडिकेशन. बट एक इंटरेस्टिंग चीज मिला है मुझे, गो चार्टिंग, वाई एम आई सेइंग गो कार्टिंग, गो चार्टिंग का ही एक मुझे वीडियो मिला था where they were explaining how this tool works. And incidentally, that video is from January 2020, which is here, January 20. So when market was heading towards 18,300. ठीक है. तो इनफैक्ट एग्जैक्ट मैं बताता हूँ आपको, जब ये रेड कैंडल यहाँ बन रहा था उस समय का एक वीडियो मिला मुझे. तो उस वीडियो में ये ऑप्शंस का डेटा है. सो आई विल शेयर दैट विद यू गाइस.
सॉरी, या दिस वाज द डेटा। ठीक है, तो एक छोटा सा करेक्शन हुआ था उस टाइम में, एंड उस टाइम में भी अगर आप देखो तो 18,000 पे ही बहुत सारे कॉल्स का डेटा दिख रहा है। बट हाउएवर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये वीडियो भी एक सैटरडे या संडे के दिन बना था। सो ये लाइट ग्रीन बार is more than half of the entire bar, right? Which means lot of positions were added on that Friday. ठीक है, अब उस दिन तो ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कॉल्स राइट किए जा रहे थे या कॉल्स खरीदे जा रहे थे। बट इन हाइंडसाइट, because now we know that the market actually went above and it went all the way to 18,600, which is this bar, right? We can now look back and say कि हाँ, ये बहुत सारे कॉल्स खरीदे गए थे, और ये जो थे ये पुट्स राइट किए गए थे। मतलब द बिग मनी गाइज वर बेटिंग ऑन द अपसाइड एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द फ्लोर। ठीक है, 17,500 के पुट्स राइट किए हैं कि ये मार्केट 17,500 से नीचे नहीं जाएगा और 18,000 के ऊपर जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंड बैक देन। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज, कांट द सेम थिंग हैपन अगेन? आप बोलोगे सर आप ही ने तो कोटेशन दिखाया है, हिस्ट्री रिपीट्स अंटिल इट डजंट, राइट? फेयर, एब्सोल्युटली फेयर। सो हाउ डू वी नो कि अब क्या होगा? दो वेरिएबल्स तो सेम दिख रहे हैं। ठीक है, 18,000 का लेवल भी दिख रहा है, खूब सारे कॉल्स भी दिख रहे हैं, पुट्स में भी एडिशन दिख रहा है। हम उसी जगह पे हैं जहां पहले थे, जनवरी में, 9 महीने पहले। तो अब क्या होगा? वन डिफरेंस यू विल नोटिस इज कि ये द प्रोपोर्शन ऑफ द लाइट ग्रीन बार currently is different. So I'll go back to the chart on the, आप यहाँ देखोगे कि लाइट ग्रीन बार जो है दैट इज ओनली से 1/3 ऑफ द एंटायर बार। So similarly even here the 17,500 600 put, 17,500 put, the lighter shade is probably just 1/4 of the bar. तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, बट स्टिल इट डजंट टेल अस कि मार्केट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जब दो वेरिएबल सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कोई और वेरिएबल ढूंढते हैं, है ना? जब दो वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो हम ढूंढते हैं कि कोई और वेरिएबल। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट, राइट? 18,000 back in October 2020 was in a different context. 18,000 level in January of 2022 was a different context. And 18,000 level again in April was a different context from the current context. ये जानना बहुत जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, हम प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो बोलते हैं यार बहुत चीप है प्रॉपर्टी या बहुत महंगा है। किस बेसिस पे बोलते हैं? इज अ 3 bedroom फ्लैट एट 1 crore cheap or expensive? Is it the same thing at 2 crores? Is it cheap or expensive? It is always in the context, right? कि उस समय में जिस तरीके का सोसाइटल मूड है, आपकी अफोर्डेबिलिटी है, जिस रेट पे फाइनेंसिंग लोन मिल रहा है, जिस टाइप के प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं, राइट, उस कॉन्टेक्स्ट में वो कॉस्टली या चीप बन जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट के बिना देयर इज नो यू नो practical evaluating parameter. So for now, we need to evaluate where we are, 18,000 versus the context of these three 18,000s. Okay? And that is where we have to look at not just India, but also even the global context. क्योंकि बस जितना भी डीकपलिंग कहानियां सुना ली है, ये 2007 में भी मैंने सुना था कि इंडिया हैज डीकपल्ड एंड ऑल दैट।
इट्स अ कनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक है, एक जगह आपने हमने देख लिया है, एक जगह वायरस आया तो पूरी दुनिया की लग गई। सो फाइनेंशियल कंटेजियन इज ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक दैट। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन human contagion and financial contagion. Both operate very asymmetrically. ठीक है, and they tend to progress initially, in a arithmetic fashion and later in a geometric progression. So, with that, let's go to some really important information. Let's look at uh, FII options data. ठीक है, क्योंकि ये काफी अच्छे से इंडिकेट कर सकता है कि हो क्या रहा है पीछे। ठीक है, so let's do that. ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, एनएससी के वेबसाइट पे भी मिलता है और ई मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे मिलता है। ओके, दिस इज द करंट मंथ डेटा ऑफ FII and DII trading activity during September 2022. We'll look at F&O, कैश वगैरह छोड़ देते हैं अभी के लिए, एंड लेट्स लुक एट ओनली इंडेक्स अभी के लिए, स्टॉक छोड़ देते हैं, लेट्स लुक एट द इंडेक्स। तो ये एवरीडे डेटा है। सितंबर में अभी 15 दिन ही हुए हैं, 16 दिन, 36,000 करोड़ के FII इंडेक्स ऑप्शंस खरीदा है उन्होंने। ठीक है, इज दैट अ बिग नंबर और इज दैट अ स्मॉल नंबर, अभी आपको पता नहीं चलेगा ये, राइट? सो द ओनली वे टू नो इज टू लुक एट हिस्टोरिक डेटा। और आप अगस्त का देखेंगे तो 58,000 करोड़ वर्थ ऑफ इंडेक्स ऑप्शंस हैव बीन बॉट बाय द एफआईएस, 58,000 करोड़। ठीक है, आधे महीने में इन्होंने 30 करोड़ के आसपास खरीदा होगा, और इस बार भी 36,000 करोड़ तो हो ही गया है। जुलाई में 26 थे, जून में भी थे, मई में अगेन 46,000, अप्रैल में 41। इनफैक्ट स्टार्टिंग February 2022 there were quite huge volumes. I think the only dip was in July. ठीक है, और अगर आप उससे पहले जाते हो तो यू वोंट सी सच बिग नंबर्स। सिर्फ मार्च 2021 में थोड़े बड़े नंबर थे, बट उससे पहले आप देखोगे कि 12, 14,000, 19,000 ऐसे ही थे फिगर्स। ठीक है, इतने बड़े नंबर्स आपको नहीं दिखेंगे। सो वन, देयर वाज अ ग्रेजुअल बिग नंबर रिपीट हैपनिंग अक्रॉस लास्ट ईयर। ठीक है, बट देयर इज ऑल्सो बीन अ ह्यूज जंप इन अगस्त, राइट? जुलाई से तो डबल, एंड सितंबर में भी बड़ा नंबर ही दिख रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द निफ्टी चार्ट। मंथली पे चलते हैं, तो हमने देखा है कि अक्रॉस 2022 देयर वर ह्यूज वॉल्यूम्स एफआईआई इंडेक्स ऑप्शंस। और अगर हम प्राइस देखें, प्राइस तो नीचे ही गिरे जा रहा था, राइट? आपने देखा कि हर महीने 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे जा रहे थे जनवरी से लेकर। ठीक है, एंड आई थिंक एक्सेप्ट इन मार्च, जून और समथिंग, जहाँ पे थोड़ा कम हुआ था वो। तो अगर देखोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च न्यू लो, बट रिकवर हुआ, अप्रैल, मई, जून, दिस इज व्हेन वी हैव सीन कि थोड़ा कम हो गया था उनका। तो प्राइस नीचे जा रहा था और एफआईएस की इंडेक्स ऑप्शंस परचेज हेवी थी, एक्सेप्ट इन जून, जहाँ पे लाइटर वॉल्यूम हो गया है। ठीक है, तो वहां से मार्केट रिवर्सल भी शुरू हुआ। अब वापस हम वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे उन्होंने बड़े लेवल पे खरीदना शुरू किया था। इनफैक्ट अभी और भी ज्यादा पैसे लगा रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन में। हमें नहीं पता कि वो कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हैं या पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं या कॉल राइटिंग कर रहे हैं या पुट राइटिंग कर रहे हैं, वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, बट अगेन आई वांट यू टू पुट ऑन द एफआईआई शूज और द एफआईआई थिंकिंग हैट। ठीक है, आप अगर एफआईआई होते, आपके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं एट योर डिस्पोजल, वुड यू बी बाइंग हियर
और वुड यू रादर बी सेलिंग? ये सोचो। ठीक है, बार बार 18,000 तोड़ने की कोशिश हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या मोहम्मद गजनवी की तरह 17 बार 18 बार दिल्ली पे वार करोगे, या would you be actually trying to lighten your load here because you've already ridden this entire rally? क्योंकि अभी हमने जैसे डेटा देखा 2021 से उनकी एफआईएस की काफी इंडेक्स पोजीशंस बिल्ड हो गए थे, राइट? सो मे बी दे स्टार्टेड बाइंग समवेयर हियर एंड ये सब हो गया है। ठीक है, आप क्या और खरीद रहे हैं या यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? ये हमें जानना है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर हम तो अब विश्व गुरु हैं, ठीक है, सब कुछ इंडिया ये है, तो हो सकता है कि बाकी जगह से पैसे निकाल के यहाँ लगा रहे हैं, एफआईआईस आर एग्जिटिंग अदर मार्केट्स एंड गोइंग फुल into India. Yes, that's very much possible. But is that the truth? And how will we ascertain it? ठीक है, उसके लिए एक तो हम हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ इंडेक्स ही कर सकते हैं कि इससे पहले ईयर 2000 में क्या हुआ, ईयर 2000 से पहले 1998 में क्या हुआ, ऑल ऑफ दैट, बट वो हम बहुत बार कर चुके हैं तो उसको छोड़ देते हैं। लेट्स लुक एट व्हाट इज एग्जैक्टली ब्रूइंग इन द ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, हमने एफआई ऑप्शंस डेटा देख दिया, अब हम जाते हैं यूएस मार्केट्स राउंड अप। ठीक है, जस्ट विल स्पेंड लाइक अ मिनट जस्ट टू गो थ्रू द बिगेस्ट यूएस इंडिसेस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सॉरी, दिस इज डाउ जोन्स डीजे आई और डीजे आई इन शॉर्ट, ये इसका मंथली चार्ट है। दिस इज माय वेव काउंट, आई थिंक दिस इज करेक्ट, बट लाइक ऑलवेज ओपन टू आर्ग्यूमेंट्स, राइट? ये पूरा एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना था स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 2018, I'm sorry, 2018 till the corona bottom. ठीक है, A B C D E and then I think the 5 waves up or down. This is my count and मार्च हाई से लेकर, ठीक है, हमारे मार्केट अक्टूबर में ही टॉप आउट हो गई थी 2021 में, बट डाउ जोन्स हैज टॉप्ड आउट इन मार्च 2022। हम एक्चुअली 6 महीने अहेड थे। ठीक है, ये पूरा एक ए वेव खत्म करके ये बी वेव में ऊपर गया था। आप देख सकते हो सिर्फ 3 वेव दिखते हैं, ए बी सी। ठीक है, वीकली स्केल पे कोई आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, एंड दिस बाउंस वाज आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 61.8% रिट्रेसमेंट। दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 61.8, उससे भी कम, वहां तक भी नहीं पहुंचा कहानी। ठीक है, और वहां से फिर वापस नीचे आ गया एंड दिस इज द डेली स्केल। आई थिंक बी लगाने के बाद भी 1 2 3 4 5 शायद खत्म हो गया था कल। सो दिस इज वन ऑफ सी, मतलब कैपिटल सी का सिर्फ पहला वेव खत्म हुआ है एंड आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 1 week this will go up in A B C maybe to this wave 4 level 35 32,550 के आसपास, or maybe a little higher, and then the markets will go up. I think निफ्टी भी ऐसा ही है। निफ्टी ने भी अगर हार्ली काउंट अगर देखें निफ्टी का, आई कैन काउंट फुल 5 waves, राइट? ये इधर से सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, हो सकता है एक थोड़ा सा किक और देगा मंडे को नीचे, बट इट्स मोर और लेस ओवर एंड
till the monthly expiry, we may just waste time going up to about 17,900 levels. ठीक है, so यही हो रहा है डाव जोन्स पे. कहाँ गया? Yeah. Let's quickly look at Nasdaq. Nasdaq had an unbelievable vertical rally. ये monthly chart है, मेरा wave count है 1, 2, 3. I have a feeling that this bottom that it made in June is just the fourth wave. ये मुझे लगता है. But some people have labeled this as fifth. But ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि one was here, right? So I don't think this or this can be three. उतना छोटा हो नहीं सकता. So I have a feeling that Nasdaq may actually almost retrace this entire fall. Hence fifth wave failure because third was so long, or it can make a new high also. So temporarily IT stocks may bounce a bit. ऐसा लग रहा है मुझे. But this is an important trend line. देखते हैं इसमें क्या होता है. Then let's look at S&P 500, SPX. Again, this is the monthly chart. Same thing like Dow Jones. 1, 2, and fourth is an expanding triangle. ये expanding triangle मुझे Nasdaq में नहीं दिखता है. And clearly fifth wave का 1, 2, 3, 4, 5 खत्म है ये. Again, A wave खत्म हुआ है 1st June में. And B wave I think just did 50% if I'm not wrong. It just did little above 50%. ये भी same 61.8 से short हो गया है. And ये भी ऐसे ही हुआ है. B के बाद ये C wave का 1, 2, 3, 4, 5 ये 4 था ये 5th. So C wave का 1 खत्म हो गया. Same ये भी थोड़ा bounce मारेगा. ठीक है. So clearly we can see that the three major indices of the US are in a bear phase. ठीक है. तो कभी ना कभी हमें भी उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. The other most important thing is Dow transport. Dow theory अगर किसी ने भी पढ़ा हो, apart from the most famous higher high, higher low and lower high, lower low theory, the other thing that Dow says is that the Dow Jones Transportation Index is a leading indicator कि अमेरिका क्या स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाना है. ठीक है. तो आप ये देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स में इस महीने मंथली कैंडल है. इट हैज मेड अ न्यू लो बिलो द अर्लियर लोस. ठीक है. अभी डाउ, नैस्डैक और S&P ने नहीं किया ये काम, बट इसने कर दिया है. इट हैज मेड अ न्यू लो एंड दिस जोन will be this zone will be a support zone. ठीक है. Approximately this zone, ये zone support zone. तो हो सकता है यहाँ तक गिर के थोड़ा सपोर्ट मारे and it will also bounce a bit as the other indices are bouncing. ठीक है. But this does not look good at all. And ये आप चेक कर सकते हो हिस्टोरिकली कि जब भी इसने नीचे की तरफ चलना शुरू किया तो the other indices just follow. And this is how it looks on weekly. ठीक है. ये क्लियर इम्पल्स नहीं दिखता है वीकली स्केल पे. मे बी देयर इज अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन हैपेनिंग, वी डोंट नो. सो दिस इज द मेजर यूएस इंडिसेस. ठीक है. यूएस मार्केट्स का हमने स्टॉक मार्केट पे राउंड अप किया है. नाउ लेट्स गो टू द मीट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. एंड like I told you, these set of charts that I'm going to share with you, they explain all the macro factors. ठीक है.
about India as well as the world in general. Right. So this is macro charts for global context. सबसे पहले हॉटेस्ट टॉपिक इन्फ्लेशन. ठीक है. आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है. इन इंडिया वी ऑलवेज बीन यूज टू अबाउट 10% इन्फ्लेशन. बट अमेरिका वगैरह में 2%, 4% इन्फ्लेशन तो वहां पे कहर हो जाता है. ठीक है. एंड फेडरल रिजर्व का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है 2 या 2.5% इन्फ्लेशन टारगेटिंग. ठीक है. बट दे आर currently experiencing 9%, 9.5%, 8.5% inflation. Okay. And this is a chart of all the major components of their CPI calculation, inflation calculation, food, energy, core goods and core services. आप देखोगे कि जो कुछ चीजें तो कोविड टाइम में नेगेटिव में चले गए. एनर्जी बिकेम चीपर एक्चुअली. ठीक है. बट स्टिल यू विल सी कि 19 and 20, 21, 3 years they were more or less flat. But now look at it, everything is gone up. It's crazy. ठीक है. सो जब इन्फ्लेशन इतना महंगाई इतनी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है? रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, अपनी फाइनेंसिंग रेट्स टू द बैंक बढ़ा देता है, जो अमेरिका ने किया है पिछले कुछ महीनों में, बहुत बार बढ़ा दिया है. एंड उनके जो जेरेमी पॉवेल ने तो स्टेटमेंट दे दिया कि अब तो हम बढ़ाते रहेंगे जब तक इसको रोकेंगे. ठीक है. जापान के मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर और आई डोंट नो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बोल दिया बिकॉज वी डोंट हैव द टूल्स टू फाइट दिस करेंसी वॉर. इमेजिन समवन दैट हाई सेइंग कि हमारे पास औकात ही नहीं है कि हम येन के डिक्लाइन को रोकें. सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि 18,000 मार्केट पहले भी 4 बार जा चुका था, लेकिन उस टाइम कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग था. ठीक है. when Nifty was at 18,000 back in October 2021, US did not have this much of inflation. ठीक है. Again, it was back there in January or February. US was not experiencing this kind of inflation. ठीक है. Then again, when we were back there, US was experiencing inflation, but they were still officially not in a recession. But now, when we are back at 18,000, America is officially in a recession. They are experiencing continuous 9% plus inflation. There is energy shortage because of the war between रशिया एंड यूक्रेन. तो ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल गया है. उसके अलावा बॉन्ड मार्केट, राइट, जैसे मैंने बोला था, बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा है इक्विटीज मार्केट के साइज से. व्हाट इज बॉन्ड मार्केट? सिंपली स्पीकिंग, दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं. एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और एक प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं, जहां पे इन्वेस्टर जो है पैसा देता है अगेंस्ट अ प्रॉमिस्ड रेट ऑफ रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. और बॉन्ड्स होते हैं शॉर्ट टर्म से, वेरी शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म. ठीक है. मतलब 3 महीने का बॉन्ड भी होता है, 30 साल का बॉन्ड भी है. ठीक है. प्राइवेट बॉन्ड्स को भूल जाते हैं, जहाँ पे कंपनीज इशू करते हैं. लेट्स लुक एट government bonds, which are also called sovereign bonds. So this is a chart of uh, basically the subtraction of two different bonds. ठीक है. एक है यूएस 10 year बॉन्ड. मतलब आपने पैसे दिए अमेरिकन सरकार को 10 साल के लिए, लॉक इन पीरियड 10 साल है. 10 साल तक आपको वो एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देते रहेंगे, X%. दूसरा है 3 महीने वाला बॉन्ड. मतलब अमेरिका गवर्नमेंट 3 महीने के लिए पैसा बोरो कर रहा है एंड आपको X% ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है. ठीक है. टिपिकली होता क्या है कि 3 महीने का इंटरेस्ट से 1% होता है, तो 10 साल का इंटरेस्ट 5% होता है. ठीक है. तो आप क्या करते हो यार, 5% मिलेंगे तो यू विल ऑब्वियसली पुट मनी इन द लॉन्गर रन. ठीक है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि 3 महीने वाला 1% कमा लिया फिर से दे दो, 3 महीने फिर से 1% मिलेगा, जरूरी नहीं है.
there is no guarantee that the government keeps borrowing every month or every quarter. ठीक है? So typically investors tend to put their money in the long-term bonds because the return is more over there. ठीक है? But अभी हाल ही में क्या हुआ है? American government is paying the same interest for a 3-month bond as they were paying on a 10-year bond. मतलब आपने 10 साल पैसे लगाए तब भी उतना ही मिल रहा है, 3 महीने लगाए तब भी उतना ही मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप तो वही करोगे ना यार, मैं 10 साल क्यों रुकूं, पागल हो क्या? 3 महीने में कमा लूंगा उतना ही। तो आपने सारा पैसा निकाल के इधर उधर से जो भी आपने जहां जहां इन्वेस्ट किया है, इन अदर मार्केट्स, इन अदर बॉन्ड्स, जहां पे अगर लॉकिंग नहीं है तो आप उनको थोड़ा थोड़ा करके लिक्विडेट करके आप 3 महीने वाले बॉन्ड में पैसे डाल देते हैं। ठीक है? ये मामला चल रहा था यूएस में पिछले 3 महीने से, ये 3 रेड कैंडल जो है। सो दिस इज 10 ईयर बॉन्ड माइनस 3 मंथ बॉन्ड। ठीक है? टिपिकली क्या होता था, जैसे मैंने समझाया, 10 ईयर बॉन्ड अगर 5% दे रहा है और 3 महीने का बॉन्ड 1% दे रहा है, तो दिस चार्ट शुड हैव बीन, द कैंडल शुड हैव बीन एट 4% बिकॉज द डिफरेंस इज 4%. ठीक है? which means you're earning 4% more by investing in the 10-year bond. But right now, it is at 0.35%, which means there is no difference. आप 10 साल में लगाओ या 3 महीने में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं 10 साल क्यों वेट करूं? ये हो गया इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, एफआईआईस के पर्सपेक्टिव से। बट ऐसा हो क्यों रहा है? अमेरिका को ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि 3 महीने में इतना इंटरेस्ट देने को तैयार हो गए हैं? ऐसे क्या मतलब फट रही है 3 महीने में इतना इंटरेस्ट देने की? ये सोचने वाली बात। ठीक है? सो देयर इज समथिंग कुकिंग देयर जो हमें अभी नहीं पता, बट एफआईएस को जरूर। नेक्स्ट चार्ट, दिस इज द यूएस डॉलर इंडेक्स, आल्सो कॉल्ड डीएक्सवाई। दिस इज द मंथली चार्ट। सो जब से यूएस डॉलर शुरू हुआ है तब से चार्ट है। ठीक है? ये पहले का डेटा अगर छोड़ दो, विच इज प्री 1980, क्योंकि उसके भी एक कुछ हिस्ट्री है। यूएस डॉलर पहले इट वाज पेग्ड अगेंस्ट द गोल्ड स्टैंडर्ड कि एक आउंस ऑफ गोल्ड के इतने डॉलर मिलेंगे, ऐसा एक फिक्स्ड विंडो होता था। वो रिचर्ड निक्सन के टाइम पे उन्होंने हटा दिया। इट बिकेम अ फ्री फ्लोट काइंड ऑफ करेंसी। इट हैपेंड इन द 70s, अर्ली 70s। सो टेक्निकली दिस चार्ट इज टू बी लुक्ड एट फ्रॉम दैट टाइम। तो ये पूरा एक वेव 1 समझ लो, उसके बाद ये पूरा ABC, वेव 2 बड़ा यहाँ खत्म हो गया। यू कैन लुक एट इट लाइक दैट अगर एलियट वेव काउंट करना है। और ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, मतलब आप ये सोचो 1980 से लेके 2016 तक, which is 36 years, 36 years का ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, वहां से ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है? एंड द प्राइस हैज रिमेन्ड above it since 2016, which is 6 years already. And it is also heading higher. Already 110 पहुंच गया है ये इंडेक्स, एंड वेरी सून इट शुड बी हेडिंग टू 120। जिसको आप रेजिस्टेंस मान लो, ये 120 के लेवल पे था 2000, year 2000, 2001। So this was when the .com crisis happened. ठीक है? तो .com crisis के आसपास ये 120 के लेवल पे था, तो हम वहां जाने वाले हैं। So the question is, why is this happening? This is happening because what I told you, the US dollar is America's currency and the world's headache. Every contract in the world is in US dollars, and when the contracts have to be paid, US dollars is in demand. ठीक है? तो a lot of contracts are coming up for payment. उसका भी काफी डेटा आपको मिलेगा अगर आप गूगल करोगे तो। Billions and trillions dollars worth of contracts are up for either renewal or payment. So this is another reason why the context is very different from the earlier 3-4 times when Nifty was at 18,000. ये एक चार्ट है
आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके खुद ये सब चार्ट्स बना सकते हो. निफ्टी expressed in the as a क्या बोलते हैं रेशियो ऑफ द डॉलर इंडेक्स. ठीक है, निफ्टी डिवाइडेड बाय DXY. आप देखोगे कि ये जो 2008 का टॉप है और उसके बाद 2018 का टॉप और ये 2020 का टॉप. ठीक है, ये सब इस अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के टॉप लाइन के आसपास से ही है. ठीक है, so every time the Nifty was technically becoming expensive, there was a correction in the market. ठीक है, ये 2008, 2018, 2020. ठीक है, ये तो ऑफ कोर्स कोरोना का फॉल्ट था. But the interesting thing is, for the first time in all these years, this index actually broke above this upward sloping channel. ठीक है, एंड ये वापस उस चैनल के पास आके अब वापस ऊपर चला. ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हैज दिस चैनल टॉप बिकम द सपोर्ट? पहले ये रेजिस्टेंस था, क्या अब ये सपोर्ट बन गया है? और इज द मार्केट सो ओवरहीटेड that it has to revert to the mean? This has to be seen. I don't know. I don't have an answer to this. This is Nifty divided by USD INR. ये था सिर्फ डॉलर इंडेक्स और ये है USD INR. ठीक है, अभी USD INR 80 रुपए के आसपास है. ठीक है, सो ये भी अगर आप देखोगे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है. दिस इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो कि अब कभी इस चैनल से ब्रेकआउट नहीं हुआ है. ये 2008 का टॉप है. ठीक है, ये 2020 का टॉप है, ये 18 का टॉप है और ये 2021 अक्टूबर का टॉप है. सो व्हाट दिस इज टेलिंग अस इज अक्टूबर 2021, आई एम सॉरी 2008 में जो टॉप में जो कंडीशंस प्रिवेल हो रहे थे, उसी टाइप के कंडीशंस अक्टूबर से ही शुरू हो गए, अक्टूबर 2021 से. Will this again go up to this? We don't know. We'll have to see. Actually, you can ignore this stochastics and RSI at the bottom because I don't think these apply to these kind of charts. Gold. Gold is the only money. Everything else is currency. ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना. ठीक है, एक सोना ही है जो पैसा है. जो नोट आपके वॉलेट में है और जो बैंक में है वो करेंसी है. वो एक गवर्नमेंट ने एक IOU इशू किया है कि हाँ जी ये कागज आप कहीं देंगे तो सरकार मान लेगी कि ये 100 रुपए का है. बट एक्चुअली में वो किसी काम का नहीं है. गोल्ड इज द ओनली रियल मनी. ठीक है, एंड जैसे मैं थोड़ी देर पहले रियल एस्टेट का एग्जांपल दे रहा था, वैसे ही आप कैसे कह सकते हो कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत चीप है? वो किसी की तुलना में होना चाहिए ना. इट हैज टू बी. मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ. अरे आप कितने लोगों का क्लास है आपका? आप अकेले तो नहीं हो, राइट? जी 10 लोगों का क्लास है. ठीक है, 10 लोगों में तुम फर्स्ट हो. बट वही अगर 100 लोगों का क्लास है, राइट? सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस. इट्स रिलेटिव because there are so many currencies around the world. How do you evaluate one particular market uh, in the context of so many currencies and so many economies around the world? There is only one standard, and that is the gold standard. So this is the chart Nifty divided by gold. इसमें भी आप देखोगे कि राइजिंग चैनल है और कभी भी हमने इस चैनल को ब्रेकआउट नहीं किया 1990 से लेकर. ठीक है, अगर हम ये पहले के कुछ साल अगर इग्नोर भी कर दें, क्योंकि हमारा 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था ना पीवी नरसिम्हा के टाइम पे. हाँ, तो 1991, तो इससे पहले का डेटा हम इग्नोर भी कर सकते हैं. बट स्टिल it has never broken out of this. You see 2000 top.com, 2008,
subprime crisis, 2018-19. I think this was after the QE quantitative easing खत्म जो हो गया था, मोदी जी आ गए थे उस टाइम में, एंड ऑल दोस कैटेगरीज, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप की डेफिनेशन चेंज कर दी थी. उसके बाद मार्केट नीचे आने लग गया था. दैट वाज दिस व्हिच वेंट ऑल द वे इनटू कोरोना, एंड नाउ अगेन वी आर नॉकिंग ऑन हेवेंस डोर्स. ठीक है, 2021 अक्टूबर में भी नॉक किया हमने, नीचे आ गए, अब फिर जा रहे हैं. ठीक है, तो होगा क्या पता नहीं, बट लाइक आई सेड, हिस्ट्री रिपीट्स until it doesn't. सेंसेक्स डिवाइडेड बाय डाउ जोन्स, ये इसलिए किया मैंने कि सेंसेक्स 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है, सिमिलरली डाउ जोन्स भी 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है. ठीक है, तो ये भी आप देखोगे कि एक पैरेलल चैनल के अंदर है. कब से? 2010 से 12 साल हो गए हैं, अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है. ठीक है, क्या अभी ब्रेकआउट करेगा देखना पड़ेगा, बट सिंस वी रिटर्न फ्रॉम हियर अर्लियर, मे बी द सेम थिंग विल हैपन अगेन. Not a very convincing chart, but it's there anyway, just for uh, you know some context. Same chart hai. I just plotted Nifty and Sensex on it. Nifty is the orange one. Sorry, Sensex is the orange one, and Dow Jones is the blue one. तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है कि Sensex is right now a lot more expensive than Dow Jones, because ये जो y-axis है, this is not price but percentage. ठीक है, so Sensex is at 240 plus and this is at 150. तो आप ये देखो कि जब भी ऐसे पहले भी हुआ है, whenever Sensex was above, it came down. ठीक है, it didn't come down immediately, but हुआ है. तो पीछे भी जाके देखो, whenever we were out of sync, we did come back. It was not Dow Jones which went and caught up with us, but it was Sensex which came down and caught up with Dow Jones. So इसको एक दिमाग में रख लेना. जीडीपी, कहते हैं कि भाई इंडिया का जीडीपी तो खतरनाक है, बाकी तो हमसे बहुत पीछे है रेस में. सो जीडीपी जब बढ़ रहा है, जीडीपी का ग्रोथ रेट जब इतना अच्छा है, तो मार्केट क्यों नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल सही सवाल है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडेक्स बाय जीडीपी. ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप ये बोलते हो कि जीडीपी should have correlation with market or market should be correlated to GDP, here is a good way to look at it. ठीक है, इसमें भी आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर चैनल है, राइजिंग चैनल, एंड उसके बाहर सिर्फ एक बार यहाँ पे गया था प्राइस 2008 में, वो भी. ठीक है, और इस बार भी अक्टूबर 2021 में उसके बाहर निकला, उसके बाद नीचे आ गया. ठीक है, सो again with whatever data is available here, we are definitely reacting from the top, like we always reacted even before 1991, 95, 2008, 2021. फॉरेक्स रिजर्व्स, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. राइट, जब रोकड़ा होता है जेब में तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है. तो ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स है. सिंपल लाइन चार्ट है, जितना डेटा है उसके ऊपर मैंने प्लॉट किया है. मैंने आई ट्राई टू पुट एन एलियट वेव काउंट टू इट. यू कैन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट समहाउ व्हेन आई काउंट इट, इसको कैंडल स्टिक्स में भी देख सकते हैं, बट अभी मैंने लाइन चार्ट में रखा है. But we can count 1, 2, 3, 4, 5, where fourth was a simple flat, or थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो शायद ये ट्रायंगल भी बनेगा. 2008 के टॉप से लेकर 2014 तक 6 साल का एक ये कंसोलिडेशन था, एंड उसके ऊपर चले गए, अब नीचे आ रहे हैं. ठीक है, सो इफ फॉरेक्स रिजर्व्स आर फॉलिंग, should the market also correct? Maybe, because confidence comes down. Why is the forex reserves falling? Because
मे बी क्रूड हैज बिकम एक्सपेंसिव, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे इम्पोर्ट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है. One reason is, of course, if we are importing in US dollars predominantly. If the dollar is rising and the rupee is depreciating, तो आप जो पहले एक चीज 70 रुपए में खरीदते थे अब आप 80 रुपए में खरीदते, ठीक है, तो रिजर्व्स कम हो जाएंगे, बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व्स आर इन यूएस डॉलर्स. करंटली इंडिया का 550 बिलियन डॉलर्स कुछ था, वहां से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है. एंड सेम चार्ट, एंड आई ऑल्सो एडेड निफ्टी टू इट, ठीक है. दिस ऑरेंज वन इज निफ्टी. तो आप देखते हो कि मोर और लेस इन सिंक है, ठीक है. आई थिंक द ओनली टाइम इट वाज आउट ऑफ सिंक वाज दिस फॉल ऑफ 2020 व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड. पैंडेमिक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बारिंग अ फ्यू एस्ट्रोलॉजिस्ट्स, राइट, बट दिस हैपेंड. तो यहाँ पे आउट ऑफ सिंक है. फॉरेक्स रिजर्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बिकॉज इट वाज अ मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ग्लोबली, मार्केट्स फेल. बट उसके बाद वी हैव बीन इन सिंक. अब देखो, जब से 2022 के स्टार्टिंग में फॉरेक्स रिजर्व डिप करने लगे, मार्केट ने भी करेक्शन वहीं से शुरू किया है. इनफैक्ट फॉरेक्स रिजर्व्स कंटिन्यू टू डिप, but market has bounced back big time. Okay. So if this fall in forex reserves continues, my prognosis is that the index will also slide further. Nifty divided by India's foreign exchange reserves. Okay. Again एक राइजिंग चैनल स्ट्रक्चर है, और जैसे आप देख सकते हो 2007 2008 के टॉप्स यहीं पर थे. अगेन 2015 2018, and now we are pushing that in 2022. Okay, so we'll have to see what happens from here. हाँ, फॉरेक्स के कॉन्टेक्स्ट में this is a chart which plots India's imports divided by India's exports, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है. तो हम इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट से डिवाइड कर रहे हैं. इसमें क्या होता है, वाई एक्सिस पे इफ द रीडिंग इज 1, इट मीन्स कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल है. 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं. पॉजिटिव रीडिंग है 1+1 के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम. और अगर नेगेटिव रीडिंग है, उल्टा है. so that's how it goes. Please correct me if my logic is wrong, but this is how I'm looking at it. This is India's imports divided by exports. तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट रीडिंग जो थी रिसेंट टाइम्स में 2008 के टॉप पे 2+ थे, ठीक है. उससे पहले ऑफ कोर्स 2.6 2.8 भी थे, बट दीज आर वेरी ओल्ड, 1968. आई थिंक वी शुड डिस्काउंट, वी शुड जस्ट इग्नोर दिस डेटा, क्योंकि ट्रूली हम ओपन मार्केट हुए थे 2001 के बाद में. सो वी शुड लुक एट द डेटा ओनली फ्रॉम हियर, ठीक है. तो इससे पहले हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट ये एक ही है, 2008 का टॉप जो 2.1 था, and we are currently at 1.82. So we are at the second highest point after economic liberalization, where we are at a place where our imports are huge when compared to our exports. And this in the context of a rising US dollar, global uncertainty, reducing forex reserves, etc. etc. So आप सोचो कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है. I think that's about it. I hope I didn't really miss anything. Yeah, I don't think I have missed anything, guys. इतना कुछ देख ही लिया, तो I think let's look at all the major indices. I just spend 1 minute on it. Right, Nifty Pharma still within the falling channel.
but there is a possibility that this is an impulse wave and this is just corrective. I don't know. Time बताएगा. Uh, Nifty Bank. It is back at the big round number 42,000 and big rejection candle है ये. बैंक निफ्टी ने काफी रिट्रेस किया है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डीप रिट्रेसमेंट होगा. बट इट इज व्हाट इट इज. आई थिंक बैंक के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है अभी काफी ट्रेडिंग कम्युनिटी में. इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट विल हैपन टू दिस. डेली चार्ट में इसने अभी ये चैनल ब्रेक नहीं किया है राइजिंग चैनल. So there is still some hope in it. Sensex we already covered. Nifty FMCG, it's at the highs. I think it's best to ignore this chart really. Nifty 500, right? Same thing like every other index. Breakout किया है but sustain नहीं कर पाया weekly scale पे. It's back inside it. Nifty metal. I think this is just a deep retracement. 5 waves up के बाद A और ये B almost 78.6% हो गया होगा. C down should start very soon. Nifty PSC, public sector enterprises, one of the most bullish on monthly scale. But again, here I feel 1, 2, 3, 4, 5 हो गया है. This is just A and B. So C down should come back to about 3700 levels. Let's see क्या होता है. Nifty Infra, again one of the most bullish charts monthly, but weekly scale में same like every other index. Here's the channel top, but came back. This is small cap. Not sure if the entire correction is done here, but possible है. इसमें थोड़ा impulse wave दिखता है. 1, 2, 3. Maybe this is 4. Hard to say. Depending on what kind of candle you're looking at, ये 1, 2, 3, 4, 5 भी दिखता है. So mid cap. Mid cap actually broke out very convincingly from this downward sloping channel. ठीक है. इसमें पूरा आपको impulse दिखता है. 1, 2, 3. Again यहाँ पे फोर्थ खत्म हुआ है. ये फोर्थ है. I don't know. Hard to say. But since the broader markets are indicating a certain direction, I would think कि हो सकता है ये भी एक बड़ा सा A wave था and ये B wave and C wave down आएगा. Nifty Realty again bounced from a very good point on monthly scale. ये काफी अच्छा support है because this was the resistance earlier for all these years. So whenever this correction is done, maybe this is just wave 1 finished within wave 3. आएगा थोड़ा नीचे ये फिर चलेगी. Nifty PSU. So monthly scale पे there's no doubt that this is in wave 3 circle. It's trading above all the moving averages, key moving averages. Weekly scale पे maybe एक impulse wave खत्म हो गया है, right? So even this should retrace. The other possibility is that this is A, this is B, and C down, whichever. अभी immediate move इसका नीचे ही है. It should again come back to this high volume zone marked in, pink lines. इस zone तक आएगा वापस ही. Nifty IT, इसकी काफी पिटाई हुई है. Right, it continues to fall. Remains to be seen whether 1, 2, 3, 4 maybe 5th wave खत्म हो जाएगा. तो ये वापस एक bounce शुरू करेगा, but it may come to this 200 week moving average. Nifty Auto, हाँ इसने काफी perplex किया मुझे because it looked like
यहाँ में मूव खत्म हो गया, then it looked like यहाँ खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया, but it went above. I wouldn't count this as A and B and C. I think this is probably wave one done within wave three circle. मैं इसको मंथली पे देखूंगा तो ऐसा कुछ दिखता है, 1 2 3, maybe 300 here, and this is fourth and fifth खत्म हो गया. So it remains to be seen, but intermediate top I think is done. So it should also come down. Whether I should put one here or here, वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा. हो सकता है ये one हो. We'll see. But immediate move seems downwards only. This is Nifty Media again trying to form its legs within wave three circle on monthly scale. This weekly scale, I think 1 2 1 2 लगाया है इसमें. Let's see how this goes. So overall, if you look at all the indices, some of them have already turned down. Some of them are about to end their bear phase, something like IT index, and some have just topped out and are about to turn. So overall, this is the story, guys. Please do share your feedback, and please hit the like button. जितने लोग ये वीडियो देखेंगे आई थिंक उतना हेल्प करेगा, थोड़ा सबका भी दिमाग खुलेगा जैसे मेरा खुला था. And yeah, do share your feedback and look forward to you guys on the next video. Thank you for being patient.